और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 3 बड़ी खबरों के साथ। किसान आंदोलन की आड़ में हुई हिंसा से जुड़ी खबरें हैं। पहली खबर यह है कि एनआईए ने पंजाबी कलाकार दीप सिद्धू को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। सिद्धू जो है हिंसा के समर्थन में बयान जारी किया उसने। खबर लखा सिधाना से जुड़ी हुई भी है। हिंसा में गैंगस्टर और एक्टिविस्ट लखा सिधाना की भूमिका भी जांच के घेरे में है। तीसरी खबर ये आ रही है कि हिंसा के एसआईटी जांच से जुड़ी ये बात आ रही है कि जांच तेज हो चुकी है। किसी भी वक्त जांच के लिए एसआईटी गठित की जा सकती है। अब आपको एक एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाते हैं जिसमें सिंघू बॉर्डर से दीप सिद्धू के भागते हुए वीडियो वायरल हो रहे हैं और दीप सिद्धू को भगाने का वीडियो जो है वायरल हो रहा है। तस्वीरों में भाग रहा शख्स दीप सिद्धू बताया जा रहा है। एनआईए ने दीप सिद्धू को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया। हिंसा में दीप सिद्धू की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। पंकज कपाही हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। पंकज, दीप सिद्धू कंट्रोवर्शियल नाम किसान हमेशा कहते रहे, स्पेशली जब हम सिंघू बॉर्डर की बात करते हैं कि दीप सिद्धू का इससे कोई लेना देना नहीं। अब ये जो कल से हम पिक्चर्स देख रहे हैं, जो वीडियोस, क्या लेटेस्ट अपडेट्स आ रही हैं इससे जुड़ी हुई? देखिए, दीप सिद्धू कहाँ है कोई नहीं जानता इस समय, और कल लाल किले में जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी दीप सिद्धू ने उठाई थी। और दीप सिद्धू फेसबुक लाइव होकर लाल किले की उस प्राचीर से उसने ऐलान किया था कि इन्होंने जो है वहां पर अपना झंडा जो है वो है। और ऐसे में उसके बाद सिंघू बॉर्डर पर दीप सिद्धू पहुंचा। उसे लगा कि किसान जो है उसे हिमायत देंगे, खुश होंगे, उसकी तारीफ करेंगे। लेकिन किसानों में रोष था, किसानों में गुस्सा था, किसानों में इस बात पे एतराज था कि भड़काने का युवाओं को काम जो है वो दीप सिद्धू ने किया है। और लोगों को उकसाने के बाद जो कुछ हुआ उससे आंदोलन जो है वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है। और ऐसे में यही वजह रही कि दीप सिद्धू को ट्रैक्टर से उतरवाया गया। ट्रैक्टर से लाइव होने लगा था दीप सिद्धू, उसको उस समय वहां से उतरवाया गया। और उस समय दीप सिद्धू को जब ट्रैक्टर से उतरवाया गया तो भीड़ ने उसको मारना चाहा। और उस समय दीप सिद्धू की ये तस्वीरें वायरल हो रही है कि किस तरह से दीप सिद्धू सिंघू बॉर्डर पर भागता हुआ नजर आया। पंजाबी एक्टर है दीप सिद्धू, और इससे पहले सन्नी देओल के साथ जुड़ा रहा है। सन्नी देओल के जो लोकसभा का चुनाव लड़ा था कैंपेनिंग में, उसमें समर्थन दीप सिद्धू ने दिया था। लेकिन सन्नी देओल का कल ट्वीट आया, उसने कहा कि मेरा दीप सिद्धू से कोई लेना देना नहीं है, मेरा कोई नाता नहीं है। और इस वीडियो में ये भी नजर आ रहा है कि जब भीड़ ने दीप सिद्धू को भगाया तो उसके बाद किसी का मोटरसाइकिल छीन कर जो है वो दीप सिद्धू भागता हुआ नजर आया। दिल्ली पुलिस भी दीप सिद्धू को ढूंढ रही है और कुछ एफआईआर भी दिल्ली पुलिस ने दर्ज की है जिसमें जानकारी मिल रही है कि दीप सिद्धू का भी नाम है। और कुछ दिन पहले लगभग 17 तारीख के करीब दीप सिद्धू को नोटिस भेजकर एनआईए ने भी जो है वो बुलाया था कि देश के खिलाफ साजिश रचने के तहत देश के खिलाफ माहौल बिगाड़ने की कोशिश में दीप सिद्धू लगा हुआ है। और ऐसे में अब दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस भी ढूंढ रही है और दीप सिद्धू कहाँ है ये अभी कोई नहीं जानता। ये बहुत बड़ी जानकारी आपने दी, क्योंकि एनआईए का जिक्र जैसे आपने किया भी। अब एक चीज देखिए, आपने 17 तारीख का जिक्र किया, इसलिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एनआईए फिर पूछताछ करेगी। कुछ बाहर से फंडिंग की बातें आ रही है, तो कोई एक व्यक्ति जो पहले से सस्पेक्टेड था, क्या उसे ढील दे दी गई? क्या हमें कहीं की नजर रखने में कुछ गलती हो गई या थोड़ी सी लापरवाही हो गई? देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो पाकिस्तान जो नेता हैं वो पहले दिन से दीप सिद्धू से दूरी बनाए हुए थे। दीप सिद्धू को स्टेज पर चढ़ने नहीं दिया जा रहा था। और दूसरी तरफ जब एनआईए का नोटिस आया तो दिल्ली पुलिस या केंद्र सरकार की जो एजेंसियां हैं उन्होंने क्यों नहीं दिल्ली पुलिस जो दीप सिद्धू पर कार्रवाई की, अगर उन्हें पहले से इस बात के अंदाजे थे। ये सवाल दिल्ली पुलिस और एजेंसियों पर भी खड़े होते हैं। और वहीं कल की पिक्चर से पहले परसों शाम जी पंकज,
शायद जो है कनेक्शन टूट गया, लेकिन जो बड़ी बात निकल कर आई वो ये कि दीप सिद्धू वो व्यक्ति है जिसे एनआईए ने तो 17 जनवरी को ही नोटिस दे दिया था। सवाल जवाब तो पहले से ही हो रहे थे और ये दिल्ली में आपने देखा कि हुड़दंग मचाने के बाद वापस सिंघू बॉर्डर जाता है, लेकिन वहां से किसान इसे खदेड़ देते हैं। उनका ये कहना कि आपने हमारी छवि खराब की, कोई समर्थन पहले से भी नहीं था, अभी भी नहीं है। फिर वो वहां से फरार होता है किसी व्यक्ति की बाइक छीनकर। अब ये कहां है ये बात कोई नहीं जानता। प्रचार प्रसार जब सनी देओल चुनाव लड़े थे तो ये कहा जा रहा है कि मैनेजमेंट पूरा इन्होंने देखा था, लेकिन हाँ, सनी देओल का ट्वीट आ जाता है। उन्होंने कहा कि जो हुआ दिल्ली में वो मैं उससे बहुत दुखी हूं, लेकिन मैं ये पहले भी साफ कर चुका हूं कि दीप सिद्धू जो है उससे कोई लेना देना मेरा या मेरे परिवार का नहीं है। ये बात सनी देओल ने कही है। दिल्ली की सड़कों पर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर हुई हिंसा की हर तरफ आलोचना हो रही है। किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान हुए उपद्रव में दिल्ली पुलिस को भी निशाना बनाया गया। दिल्ली पुलिस ने इस हिंसा को लेकर जांच तेज कर दी है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों का कहना है कि सेंट्रल दिल्ली में हुई हिंसा में गैंगस्टर और एक्टिविस्ट लखा सिधाना की भूमिका की जांच की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक सेंट्रल दिल्ली में लखा सिधाना और उसके करीबियों पर दिल्ली पुलिस पर हमले का रोल सामने आया है। ये सभी सेंट्रल दिल्ली में हुई हिंसा में सक्रिय थे। लखा सिधाना पर पंजाब में 2 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं, इसमें गैंगस्टर एक्टिविस्ट शामिल है। सिधाना किसान आंदोलन में काफी दिनों से एक्टिव है। पुलिस अब उसकी भूमिका को लेकर जांच कर रही है। बड़ी खबर आ रही है, खालिस्तान समर्थकों कई जो लोग थे उनके अकाउंट सस्पेंड किए गए हैं। कल ही कई अकाउंट सस्पेंड कर दिए गए। इन लोगों पर भारत विरोधी एजेंडा चलाने का आरोप लगा है। कनाडा और यूके से ये ट्वीट अकाउंट जो है वो ट्विटर के अकाउंट चल रहे थे। दिल्ली हिंसा के बाद यह कार्रवाई की गई है। आपने देखा पिछले दिनों पाकिस्तान से कुछ अकाउंट्स थे, तकरीबन 300 से ज्यादा, उनको बंद किया गया। अब ये खबर आ रही है कि कुछ लोग जो खालिस्तान की मांग करते हैं, जो समर्थक हैं, उनके अकाउंट्स जो कि दूसरे देशों से चल रहे थे उन्हें भी बंद किया गया, उन्हें सस्पेंड किया गया है। दिल्ली एनसीआर में इंटरनेट सेवा बहाल। दिल्ली एनसीआर में इंटरनेट सेवा शुरू। कल हिंसा के बाद इंटरनेट बंद था। आपने देखा कि अमूमन जो है जिस जिस जगहों पर थोड़ा सा आपने देखा कि उपद्रव हुआ वहां पर इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी और लोग परेशान भी थे काफी हद तक। जो आम लोग जिनका इस पूरे आंदोलन से या हिंसा से किसी भी तरह से लेना देना नहीं था, जो स्थानीय लोग थे, लेकिन अब जो है वो इंटरनेट सेवा शुरू कर दी गई है। दिल्ली हिंसा को लेकर बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि जिन्होंने ऐसा किया है उन्हें चिन्हित किया जा रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और दिल्ली पुलिस भी ऐसे लोगों पर कार्रवाई करे। कोई हमारे किसानों ने कोई झंडा वो डंडा, हमारा ये है कि इतने कहाँ से तो इनको लाठी देते। हमने कहा कि अपना डंडा लेकर आना, ठीक है, और उसमें झंडा लगाना है, अपना वो लेकर आना, उसी में वो लगा। कोई हमारे किसानों ने कोई झंडा वो डंडा चलाना था यहाँ पे, कोई किसी से युद्ध थोड़ा था यहाँ पे। अरे हम झंडा लगा कर झंडा लेकर सब लोग गए और ना किसी को दिल्ली में रुकना था। हमारे लोगों ने दिल्ली में गए, बहुत लोग रास्ता भटक के गए, एक दूसरे के पीछे लोग चलते रहे। जिसने करा है वो एक मानसिक रोगी आदमी होते हैं इस तरह के। पुलिस उसको देखे और जिसने घुमाया उसका नंबर देखकर हम उसको चिन्हित करेंगे, उसके जो लोकल का थाना होगा उसमें भी बताएंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और दिल्ली पुलिस भी कार्रवाई करे उसके खिलाफ। यहाँ पे भी करे चिन्हित, उनको स्थान छोड़ना पड़ेगा ये आज ही। तो लगातार चर्चा हो रही है जो कल हिंसा हुई और तस्वीरें देखिए आप, पुलिस कर्मियों को अपनी जान बचानी भारी पड़ जाती है। 150 से ज्यादा पुलिसकर्मी जो हैं जख्मी हुए हैं। देखिए लाल किले की ऊंची ऊंची दीवारों से आप वाकिफ हैं, वहां पर किस तरह से पुलिस वालों को अपनी जान बचानी पड़ती है कूदकर। और जो लोग थे, कुछ लोग वहां पर घूमने गए हुए थे, जब हम बच्चों की बात करते हैं, पूरा एक ग्रुप था वो फंस गया वहां पर, उनको बामुश्किल रेस्क्यू किया गया। खाने पीने की दिक्कत से लेकर हर तरह की दिक्कत हुई है।
दिल्ली हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और अब सुप्रीम कोर्ट की हम बात करें, लाल किले पर दूसरा झंडा फहराने का ही पूरा मामला है। झंडा फहराने वाले उपद्रवियों के खिलाफ याचिका जो है वो दायर की गई है और याचिकाकर्ता ने सीजेआई बोबड़े को पत्र भी लिखा। प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करने की इसमें पूरी मांग की गई है। आशीष राय नाम के याचिकाकर्ता ने यह पत्र लिखा है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उन्हें पत्र लिखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट अब ये मामला पहुंच रहा है और कहा गया कि किस तरह से दूसरा झंडा फहराया गया और ये गलत है और उस लिहाज से अब कहा गया है कि इस तरफ जो है गंभीरता से कोई फैसला खासतौर से इन लोगों के खिलाफ जो ये उपद्रवी थे उनके खिलाफ लिया जाए। जिस तरह से उन्होंने हिंसा की और झंडा फहराया, तिरंगे का अपमान किया, कई बातें जो हैं इसमें मेंशन है जिस याचिका का हम जिक्र कर रहे हैं। तो अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली हिंसा का जो ये मामला है ये अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। कल आपने देखा किस तरह से एक भीड़ लाल किले में दाखिल होती है और फिर कैसे झंडा फहराया जाता है। निशान साहिब कहा जा रहा है। अमूमन वैसे जो है अब ये मामला कोर्ट पहुंचा है और अब देखिए कोर्ट इस मामले पर क्या फैसला लेता है। मथुरा में किसान ट्रैक्टर मार्च के दौरान स्टंट दिखाना एक युवक को महंगा पड़ गया। यहां स्टंट के दौरान ट्रैक्टर बेकाबू होकर पलट गया और उसका ड्राइवर नीचे गिर गया। इसके बाद खुद ब खुद सीधा होकर बिना ड्राइवर के ही खेतों में दौड़ता रहा ट्रैक्टर और उसे काबू करने के लिए लोग ट्रैक्टर के पीछे भागते रहे और यमुना एक्सप्रेसवे के नजदीक का ये वीडियो बताया जा रहा है। तो ये आप देखिए, कल ट्रैक्टरबाजी ऐसी हुई है, ऐसे स्टंट दिखाए हैं कुछ लोगों ने। यहाँ पर भी ट्रैक्टर जो चालक है वो गिर जाता है और उसके बाद ट्रैक्टर जो है वो देखिए कैसे दौड़ रहा है, क्योंकि आगे जानी नुकसान भी हो सकता है किसी को। उसे रोकने की कोशिश जो है वो ज़रूर की जाती है। ट्रैक्टर पलटता है, स्पीड भी इस तरह से रहती है, ट्रैक्टर चालक जख्मी होता है स्टंट करने के चक्कर में और फिर ट्रैक्टर बेकाबू रहता है, यानी कि स्टार्ट रह जाता है और वो फिर आप देख रहे हैं लोग उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्टंट दिखाना यहाँ पर भारी पड़ गया क्योंकि जो ट्रैक्टर चालक था वो गिर गया, उसे चोट आई और फिर ट्रैक्टर को बामुश्किल काबू किया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। दिल्ली हिंसा के बाद उत्तराखंड यूथ कांग्रेस की ओर से एक ट्वीट किया गया जिसमें लिखा गया था कि किसानों ने लाल किले को फतेह किया, इनकलाब जिंदाबाद। लेकिन कुछ देर बाद इस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। अब सवाल है कि किस मकसद से ऐसा ट्वीट किया गया। इनकलाब की बात हो रही थी, कैसा और कौन सा इनकलाब? क्या किसी का कोई हिडन एजेंडा है? इस ट्वीट को डिलीट किया गया तो फिर क्यों किया गया? तो इस ट्वीट पर अब बवाल हो रहे हैं। वैसे कल आपको राशिद अल्वी जो है कांग्रेस के बड़े सीनियर नेता, आपने उनकी भी बाइट सुनी होगी। वो सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं इस प्रोटेस्ट के लिए और उसके बाद वो कहते हैं कि ये जो आंदोलन है एक बड़ा आंदोलन है, इसके बहुत मायने हैं। इनकलाब की बात वो करते हुए नजर आते हैं। और फिर वो एक बात हुई। दूसरी बात ये कि ये जो ट्वीट किया गया, उत्तराखंड यूथ कांग्रेस का हम जिक्र कर रहे हैं, लाल किला फतेह होने की बात कर रहे हैं और फिर उस ट्वीट को डिलीट क्यों कर रहे हैं? सवाल ये है और अब इस ट्वीट पर बवाल हो रहा है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि अगर आपने ट्वीट किया तो किस मकसद से आपने डिलीट किया, तो फिर क्या कोई हिडन एजेंडा है? सवाल इस बात पर उठ रहे हैं। या जिस तरह से कई किसान नेताओं को आपने सुना, उन्होंने कहा कि कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, किसानों के जरिए अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। तो सवाल उस बात पे भी कि क्या वाकई कुछ ऐसे लीडरान हैं दूसरी पार्टियों के
तो ये तस्वीर के साथ ट्वीट किया, हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। किसानों ने लाल किले को फतेह किया, इनकलाब जिंदाबाद। हिस्टोरिक ट्रैक्टर मार्च, हैशटैग हिस्टोरिक ट्रैक्टर मार्च आप देख रहे हैं, ये उन्होंने किया और फिर बाद में इसे डिलीट कर लिया। अब ट्विटर पे आप जानते हैं सेकंड्स में चीजें जो हैं सर्कुलेट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचती हैं, बहुत सारे, और उसी में से किसी ने फिर इसे नोटिस किया और उसके बाद अब सवाल उठ रहे हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लाल किले फतेह की तस्वीर लगा के झंडा जिसका जिक्र हो रहा है, और फिर उसके बाद ये ट्वीट करते हैं कि किसानों ने लाल किले को फतेह कर लिया है, इनकलाब जिंदाबाद एंड हैशटैग हिस्टोरिक ट्रैक्टर मार्च। इस पर बहुत सारे सवाल उठते हैं, कंट्रोवर्सी होती है, उसके बाद इसे डिलीट कर लिया जाता है। लेकिन तब तक ये सभी में जो है, आप जैसे हम जिक्र कर रहे थे, सोशल मीडिया पर चीजें बहुत आसानी से बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचती है। अब इस पर सवाल हो रहे हैं कि आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं, क्या किसी तरह की कोई साजिश है। एक और बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से, लाल किले के उपद्रव से गृह मंत्रालय गंभीर हो गया है और उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। लाल किले पर जो कल उपद्रव हुआ उसकी घटना को लेकर अब गृह मंत्रालय काफी एक्टिव मोड पर आ चुका है। सख्त कार्रवाई के निर्देश, पुलिस अधिकारियों से मीटिंग्स भी शुरू हुई, आपने देखा कल ही ब्रीफ लिया गया। जो पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं उनको बेहतर इलाज मिले, इसके भी ऑर्डर्स दे दिए गए हैं। कल शाम से लेकर अब तक दिल्ली पुलिस ने जो गृह मंत्रालय को इनपुट दिया है उसके मुताबिक अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती जो है वो की गई है। तकरीबन 15 टीमें अलग अलग वो लगाई गई हैं। ग्रस्त इलाकों में जो है इन्हें लगाया गया, जहां जहां पर भी हिंसा हुई है, और जिन इलाकों में कल हिंसा हुई थी वहां फिलहाल हालात काबू में है। शैलेंद्र वांगू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी, क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं होम मिनिस्ट्री की तरफ से? देखिए जीनत, आपको बता दें कि लगातार ही हालात गृह मंत्रालय की मदद की हुई है। कल भी बैठक हुई थी गृह मंत्रालय पे, कल थी जिसमें पुलिस कमिश्नर और चीफ और बाकी अधिकारी भी शामिल रहे। जो घटनाक्रम रहा है खास के लिए जो उस पर, और आज जो हमारे सूत्र मंत्रालय के उनका है कि लाल उपद्रव की घटना को लेकर गृह मंत्रालय बेहद गंभीर है। जिस तरह की ये पहली बार जहां पर लाल किले में तिरंगे की लहराया गया, ऐसी साथ मामले को लेकर सरकार बहुत सख्त और वहीं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए भी आदेश दिए हैं। ठीक, थोड़ी सी आवाज़ में जो है समस्या थी, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन कुल मिलाकर होम मिनिस्ट्री जो है, आपने देखा कल भी मीटिंग हुई, गृह मंत्री अमित शाह काफ़ी एक्टिव और टीम्स जो है वो तैनात की गई। जो हिंसक जहां पे ज़्यादा हिंसा हुई वहां पर भी स्पेशल मॉनिटरिंग की जा रही है। ब्रीफिंग ली गई डिपार्टमेंट की तरफ से, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से। पुलिसकर्मी जो जख्मी हैं उनके लिए स्टेप्स, उन्हें बेहतर ट्रीटमेंट मिले, इससे लेकर भी, और माहौल शांतिपूर्ण रहे, हर तरह से कदम उठाए जा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।